दर्शकों, धर्म यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। दर्शकों, धर्म यात्रा की इस कड़ी में कई तीर्थ स्थलों के दर्शन के बाद आज हम हैं सिरोंजी अतिशय क्षेत्र की यात्रा पर। सिरोंजी बुंदेलखंड के उन कुछ जैन तीर्थों में से एक है जिसने पुरातन जैन संस्कृति और कला को आज भी उनके मौलिक स्वरूप में संजोए रखा है। यहाँ आकर एक तरफ जहाँ जैन इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है, तो वहीं जैन धर्म अनुरागियों की भक्ति पिपासा की भी तृप्ति होती है। भगवान शांतिनाथ को समर्पित सिरोंजी अतिशय क्षेत्र आज सारी दुनिया को शांति का संदेश दे रहा है। शहरी कोलाहल और भीड़ भाड़ से दूर प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न वातावरण में बसा है सिरोन गांव। एक प्राचीन शिलालेख के अनुसार सिरोन की नींव चंदेल वंश के राजा भोज के शासनकाल में रखी गई, तो वहीं उदारदानी देवपत खेवपत पाड़ाशाह ने भारी संख्या में यहाँ जैन मंदिरों का निर्माण भी करवाया और इस जगह को एक जैन तीर्थ स्थल के रूप में नई पहचान दी। इस जगह की प्राचीनता से जुड़े जो तथ्य सामने आए हैं, उस आधार पर इस क्षेत्र के 3 गांव सदलगा, सिरोन और सिरोन कला में 11वीं सदी तक लगभग 42 जैन मंदिर मौजूद थे और फिर जाहिर है कि उस समय यहाँ जैन आबादी भी अच्छी खासी रही होगी। लेकिन 14वीं शताब्दी में आक्रांताओं के कहर ने यहाँ जैन मंदिरों के अस्तित्व को लगभग मिटा सा दिया, तो वहीं जैन परिवार भी इस जगह को छोड़ने पर मजबूर हो गए। आज देश और प्रदेश के मानचित्र पर यह गांव भले ही बेहद सूक्ष्म दिखता हो, लेकिन सदियों से तीर्थंकरों के चरण रज सी पवित्रता का एहसास देने वाली यहाँ की मिट्टी ने इसे हर जैन धर्मावलंबी के लिए बहुत बड़ा और विशेष बना दिया है। भगवान शांतिनाथ को समर्पित इस जैन तीर्थ क्षेत्र के अतिशयकारी प्रभाव से दूर दूर से लोग स्वतः ही यहाँ तक खींचे चले आते हैं। इस अतिशय क्षेत्र को आने वालों को दूर से ही मंदिर के उन्नत शिखर के दर्शन हो जाते हैं, जो निश्चय ही इस क्षेत्र की विशालता का एहसास कराते हैं। 3 शिखरों के समूह में मुख्य शिखर की ऊंचाई 40 फीट है, तो वहीं दोनों तरफ मौजूद शिखर 30-30 फीट ऊंचे हैं। मुख्य शिखर की पोल में बनी एक वेदी में पद्मासन धातु के कई जिन बिंब स्थापित हैं, जिनके दर्शन और पूजन कर भक्त अपनी श्रद्धा भक्ति प्रभु चरणों में समर्पित करते हैं। मंदिर परिसर को अगर बाहर से देखें तो ऐसा लगता है जैसे ये किसी राजपुरुष का आवास रहा होगा। मंदिर से जुड़े लोग भी ये मानते हैं कि जिस स्थान पर यह मंदिर बना है, उस स्थान पर कभी चंदेल राज्य के महामंत्री का आवास था। जिस स्थान पर ये मंदिर स्थित है, यहाँ पर चंदेल राजा का महामंत्री रहा करता था। इसलिए मंदिर तो प्राचीन रूप से बहुत सारे बने होंगे काफी, मगर वो ध्वस्त हो गए। ध्वस्त होने के बाद जब जहाँ जहाँ मूर्ति मिलती है, जिस अवस्था में, हम लोग यहाँ संग्रहालय में रख लेते। शिखर की तरह ही मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही नजर आने वाला यहाँ का सिंह द्वार भी बहुत भव्य है। जीर्णोद्वार के बाद इस द्वार की विशालता और भव्यता तो जैसे कई और गुना बढ़ गई हो। इस पर बने जिन बिंबों की छवि और उनके चारों तरफ छोटे बड़े शिखरों पर लहराती धर्म ध्वजा देखकर मन में श्रद्धा के भाव अपने आप जागृत होने लगते हैं। सिंह द्वार को जिस कलात्मकता से सजाया गया है, वो वाकई तारीफ के काबिल है। रंगों के अद्भुत समायोजन में मनमोहक दिखने वाले इस सिंह द्वार से प्रवेश करते ही सामने 37 फीट ऊंचा मान स्तंभ नजर आता है। सफेद पत्थर से निर्मित इस मान स्तंभ का निर्माण सन 1962 में इंदिराजी देवी वासी वालों ने कराया था।
मानस्तंभ के शिखर पर 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु की चतुर्मुखी प्रतिमा विराजमान है। श्वेत पाषाण से निर्मित इस प्रतिमा की आभा मनोहारी है। मान स्तंभ के बराबर ही एक विशाल वृक्ष है, जिनकी टहनियां मान स्तंभ का स्पर्श करने को लालयित प्रतीत होती हैं। मान स्तंभ के दर्शन करके आगे बढ़ते ही सामने जिनाले में भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरहनाथ के दर्शन होते हैं। 18 फीट ऊंची भगवान शांतिनाथ की विशाल प्रतिमा के दोनों तरफ मनुष्याकार भगवान कुंथुनाथ और अरहनाथ विराजमान हैं। आयताकार भवन में विराजमान इन प्रतिमाओं की छवि मनोहारी है, लेकिन इनकी प्राचीनता आज भी शोध का विषय मानी जाती है। कहते हैं कि 12वीं शताब्दी के मध्य धर्मपरायण देवपत खेवपत पाड़ाशाह ने इन बिंबों की प्राण प्रतिष्ठा एक भौरेनुमा मंदिर में कराई थी। प्रभु शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरहनाथ उनके आराध्य इष्ट देव थे। पूरे बुंदेलखंड में पाड़ाशाह द्वारा निर्माण कराए गए मंदिरों में प्रभु शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरहनाथ के जिन बिंबों के ही दर्शन होते हैं। सिरोंजी अतिशय क्षेत्र में विराजमान इन तीनों प्रतिमाओं में भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा सबसे मनोज्ञ है। 18 फीट अफगाना वाली भक्तों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र ये प्रतिमा स्थापत्य के दृष्टिकोण से अद्भुत है। धनुषाकार भौहें, नासाग्र दृष्टि और मुस्कुराहट वाली मुखाकृति पीले पाषाण से निर्मित इस प्रतिमा की प्राचीनता को तो सत्यापित करते ही हैं, साथ ही प्रतिमा की आभा को और भी निखार देते हैं।